नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहरनाथ त्रिवेदी अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ होम्योपैथिक की औषधि आर्जेंटम नाइट्रिकम के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का प्रयोग उन रोगियों के लिए किया जाता है जिन रोगियों के दिमागी लक्षण बड़े ही आश्चर्यजनक होते हैं। जैसे रोगी के मन में तरह तरह की बेकार की बातें आती हैं। रोगी बड़ा ही डरपोक होता है। कोई भी काम करने से पहले ही वह घबराने लगता है और रोगी के मन में एक प्रकार का डर पैदा हो जाता है। जब रोगी रास्ते में चलते समय ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखता है तो उसे चक्कर आने लगता है और रोगी को ऐसा भी महसूस होता है कि पूरी बिल्डिंग उसके ऊपर गिरने को आ रही है। जब रोगी ऊंची बिल्डिंग को देखता है तो उसके कान में सनसनाहट होने लगती है, शरीर कांपने लगता है तथा उसके शरीर से पसीना निकलने लगता है। आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का प्रयोग उन रोगियों के लिए भी किया जाता है जिनमें ये लक्षण हो। जैसे रोगी किसी पुल या ऊंची जगह को पार करता है तो वह उस समय सोचता है कि शायद वह वहां से गिर जाएगा और मर जाएगा। कभी कभी तो वह सचमुच गिर ही जाता है। जब रोगी किसी ऊंचे मकान की खिड़की पर से नीचे की तरफ देखता है तो उस समय वह यह सोचता है कि यहाँ से कूद पड़ना क्या खतरनाक है और दिमागी कमजोरी के कारण कभी कभी वह सचमुच ही कूद पड़ता है। इस प्रकार के मानसिक लक्षणों में भी रोगी को आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि दी जा सकती है। आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि और एकोनाइट औषधि का प्रयोग उन रोगियों के लिए भी किया जा सकता है जिसे मृत्यु का डर बना रहता है और वह कभी कभी मृत्यु के समय होने वाले दर्द को महसूस करते हैं। जैसे चर्च या सिनेमा हॉल या किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में उसे मल त्याग करने का अनुभव होता है और एक प्रकार का डर महसूस करता है। रोगी को सिर्फ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ही समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण रोगी में स्नायु दुर्बलता हो जाती है। ऐसे ही कुछ लक्षणों को ठीक करने के लिए जेलसीमियम औषधि भी दिया जा सकता है, लेकिन इन लक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य लक्षण होने पर ही जेलसीमियम औषधि दिया जा सकता है, क्योंकि जेलसीमियम औषधि की तुलना आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि से की जा सकती है। कई रोगी ऐसे भी होते हैं जो किसी कार्य को करने से पहले ही डर जाते हैं तथा संदेह अनुभव करते हैं कि शायद वह कार्य सफल न हो। रोगी बहुत अधिक उदास रहता है। इन रोगियों की स्मरण शक्ति बहुत ही कमजोर हो जाती है। ऐसे रोगी बहुत जल्दी जल्दी चलता है और किसी न किसी कार्य को करने में लगा रहता है। ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का व्यवहार किया जाता है। जिसके मन में कभी कभी यह विचार आता है कि समय बहुत धीरे धीरे चल रहा है और वह इसलिए जल्दी जल्दी कार्य करने लगता है, लेकिन उसे यह भी विचार आता है कि कार्य करने में बहुत देरी हो रही है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगियों को कैनाबिस इंडिका औषधि भी दी जा सकती है। ऐसे ही कुछ लक्षणों को ठीक करने के लिए ग्लोनोइन, एल्यूमिना, मर्क्सोलनॉक्स, भूमिका औषधियाँ भी दी जाती है, लेकिन आर्जेंटम नाइट्रिकम और कैनाबिस औषधि की शक्ति उन औषधियों से कहीं ज़्यादा होती है। कुछ रोगियों में यह भी लक्षण देखने को मिलता है कि समय बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। ऐसे रोगियों को काक्यूलस और थेरेडियम औषधि दी जा सकती है। कुछ ऐसे भी रोगी होते हैं जिन्हें ठंडी हवा, ठंडी चीज़ें, बर्फ, मलाई, बर्फ अच्छा लगता है। दरवाजे तथा खुली खिड़कियां उन्हें पसंद आती है। रोगी को गर्म कमरे के अंदर घुटन महसूस होती है। कमरे के अंदर यदि बहुत से आदमी हो, भीड़ भाड़ हो तो उसे परेशानी महसूस होती है। जिस जगह पर बहुत से आदमियों की भीड़ हो, ऐसे स्थान में जाते हुए उसे बहुत अधिक डर महसूस होता है। इस प्रकार के लक्षण यदि रोगी में हो तो आर्जेंटम नाइट्रिकम का व्यवहार करने से ये ठीक हो जाते हैं। जो रोगी बहुत अधिक दुबला पतला होता है, जवानी में ही बूढ़े की तरह दिखाई देने लगता है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, दिन प्रतिदिन दुबला होता जाता है, विशेषकर सिर से नीचे का धड़ अधिक दुबला पड़ जाता है, ऐसे रोगियों को आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि बहुत ही लाभ पहुंचाती है। यदि किसी बच्चे को सूखे की बीमारी है जिसमें बच्चा सूख कर दुबला पड़ जाता है, बूढ़ों की तरह दिखाई देता है, तो बच्चे के इस रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का प्रयोग कर सकते हैं और इसके बदले इन रोगियों को एब्रोटेनम, आयोडीनम
आयोडियम और सासापारेला औषधि भी दी जा सकती है। कुछ रोगियों में मिठाई खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है और उसके मल के साथ आंव भी आता है। मीठे खाने वाले रोगियों में भी आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। यदि किसी रोगी को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके शरीर का कोई अंग, अंश या पूरा शरीर बढ़ रहा है, ऐसे रोगी को सिर में दर्द होता है, सिर का बढ़ जाना, डिम्बकोश में कोई रोग हो जाना तथा डिम्बाशय का फूल जाना महसूस हो रहा हो, लेकिन ऐसी कोई बात होती नहीं है, ऐसे लक्षणों में आर्जेंटम नाइट्रिकम का व्यवहार करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जिन रोगियों को यह अनुभव होता है कि मेरा सिर बहुत बड़ा हो गया है, खोपड़ी की हड्डियां पतली पड़ गई हैं, आंखें इतनी बड़ी हो गई हैं कि गड्ढे के बाहर निकल पड़ेंगी, ऐसे लक्षणों में भी आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का व्यवहार करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। यदि रोगी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बहुत दूरी महसूस हो रही हो, तो ऐसे लक्षणों के लिए भी आर्जेंटम नाइट्रिकम एवं कैनाबिस इंडिका का प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। यदि रोगी को अपनी आँख के पलक में, सिर, कोई वस्तु, एक टांग बड़ा महसूस हो रहा है, तो रोगी के उपचार के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है। इसमें कैनाबिस इंडिका औषधि का भी प्रयोग किया जाता है। अंडकोश के फूल जाने पर रोगी को उपचार के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि दी जाती है। यदि कोई रोगी अपने आप को बहुत अधिक लंबा महसूस कर रहा हो, तो उसके उपचार के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का व्यवहार किया जाता है। इससे उसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि उन रोगियों को भी दिया जा सकता है जिन रोगियों को सिर चक्कर की समस्या हो, कान में भरभराहट शब्द के साथ पैरों में कमजोरी महसूस हो रही हो और शरीर कांप रहा हो, सिर को कसकर बांधने से आराम मिलता हो, खुली हवा में रहने से सिर में दर्द और भी तेज हो रहा हो तथा सिर के दाहिने तरफ अक्सर दर्द हो रहा हो, रोगी को ऐसा लगता है सिर बहुत बड़ा हो गया हो, रोगी के सिर के जिस भाग की तरफ दर्द होता है उस भाग की तरफ की आंखें रोगी को बहुत बड़ी महसूस होती है, ऐसे रोगी के उपचार के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम का व्यवहार किया जाता है। आधे सिर के दर्द में भी आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि बहुत लाभदायक है। आंखों के कई प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि लाभदायक है। आंखों में तेज दर्द का होना, आंखें सुर्ख हो जाती है, आंखों में मवाद आता है, किसी रोशनी को देखने में परेशानी होती है, आदि लक्षणों में आर्जेंटम नाइट्रिकम का व्यवहार करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। यदि रोगी के आंख का कोना खून जैसा लाल हो गया हो, फूल गया हो और आंख के किनारे का लाल मांस का टुकड़ा बढ़ गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में आर्जेंटम नाइट्रिकम के व्यवहार से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। यदि किसी रोगी के आंखों के सामने सांप की तरह पतली चीज उड़ती हुई नजर आ रही हो, गर्म कमरे के अंदर या आग के सामने रहने से परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती हो, आंखों में ठंडा पानी लगाने या ठंडी खुली हवा में रहने से आराम मिलता हो, आंखों की सिकाई करने से आराम मिलता हो, तो ऐसे रोगी के उपचार के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छी औषधि है। यदि रोगी की आंखें बहुत लाल हो गई हो, तो उपचार के लिए बेलाडोना औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि रोगी के आंखों में लाली के साथ सफ़ेद दाने भी दिखाई देते हैं, तो रोगी को उपचार करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि बहुत अधिक उपयोगी होती है। यदि रोगी की आंखों में बहुत अधिक मवाद निकल रहा हो, यदि रोगी के आंखों से बहुत अधिक मवाद निकल रहा हो या आंख के अंदर मवाद रुक जाने से आंखों में सूजन आ गई हो, तो उसे ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का व्यवहार किया जाता है। लेकिन यदि आंखों में से बहुत अधिक गाढ़ा मवाद आ रहा हो, तो पल्सेटिला औषधि भी दी जा सकती है। यदि आंखों में दाने पड़कर सूजन हो गए हों, तो रोगी की चिकित्सा करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि दी जाती है। पलकों में सूजन होने पर भी इस औषधि को दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत अधिक बारीक अक्षरों की पुस्तक पढ़ने से नज़र खराब हो गई हो, तो उसकी नज़र को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का प्रयोग किया जाता है। रोगी को पास की चीज़ें ठीक से दिखाई ना दे और दूर की चीज़ें आसानी से दिखाई दे, पढ़ते समय पास से न पढ़कर पुस्तक को दूर करना पड़े, तो ऐसे लक्षणों में आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि देने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। यदि किसी रोगी के चेहरे पर बूंद बूंद पसीना जम रहा हो, चेहरा पीला नीला सूखा हो गया हो, आंखें और गाल बैठ गए हों, वह जवानी में ही बूढ़े जैसा नजर आ रहा हो, तो ऐसे रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का व्यवहार किया जाता है। भूख का ना लगना, पेचिश का दर्द, अरुचि, पतले दस्त,
जीभ पर कांटे पड़ जाना, पेट में हवा भर जाना, जीभ में दर्द होना, जोर जोर से डकार आना, मल द्वार में से जोर से हवा का निकलना, मीठी चीजों को खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होना आदि लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का व्यवहार किया जाता है। यदि किसी बच्चे की माता अधिक मीठी चीजें खाती हो और बच्चे को हरे रंग का पतला दस्त आता हो तो उस परिस्थिति में भी बच्चे के रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि दी जाती है। जिन बच्चों को सूखे की बीमारी के साथ हैजा कालरा रोग भी हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम का व्यवहार किया जाता है। अब मैं आप लोगों के साथ विभिन्न रोगों में आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का प्रयोग के विषय में चर्चा करूंगा। पेशाब से संबंधित लक्षण, मूत्र नली की सूजन, दर्द और जलन होने पर रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि लाभदायक है। पेशाब के साथ खून आता हो और पेशाब रुक रुक कर आता हो तो रोग तथा सुजाक रोग की अवस्था में जब मवाद आ रहा हो तो रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का उपयोग किया जाता है। स्त्रियों के सुजाक रोग और पीव युक्त प्रदर रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का उपयोग किया जाता है। स्त्रियों के जरायु के मुंह में दर्द के साथ घाव होने और उसमें से खून निकलने पर आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का उपयोग किया जाता है। बेहोशी में दिन रात पेशाब हो जाना, मूत्र नली में जलन होना, मूत्र नली में खुजली होना, मूत्र नली में कांटे गड़ने जैसा दर्द होना, पेशाब बहुत कम होना तथा गहरे रंग का होना, पेशाब करने के बाद भी पेशाब की कुछ बूंदें टपकती रहती है, पेशाब करते समय पेशाब की धार बढ़ जाती है, सुजाक रोग होना, पेशाब करते समय तेज दर्द होना तथा पेशाब में रक्त की मात्रा निकलना। इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का व्यवहार किया जाता है। नाक से संबंधित लक्षणों में सुगंध की पहचान न कर पाना, नाक में खुजली, नाक में कोई जख्म होना, नजला जुकाम, इसके साथ ठंड अधिक लगना तथा आंख से आंसू निकलने के साथ सिर में दर्द होना। इन लक्षणों में आर्जेंटम नाइट्रिकम का व्यवहार करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। गले से संबंधित लक्षण, गला बैठकर आवाज भारी हो जाए तो आर्जेंटम नाइट्रिकम का व्यवहार करें, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। लकवा से संबंधित लक्षण, कई प्रकार के लकवे रोग पक्षाघात को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि उपयोगी है। शरीर की नियमित क्रिया खराब हो जाने के कारण हाथ पैरों का कड़ा और सुन्न पड़ जाना और उनमें तेज टीस की तरह दर्द होने पर रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि दिया जाता है। बाएं फेफड़े और दिल में टीस मारने जैसा दर्द होना, सांस लेने में परेशानी होना, पीठ और पांव कमजोर तथा सुन्न पड़ जाना, इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम का व्यवहार किया जाता है। हृदय रोग से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि बहुत उपयोगी है। लकवा रोग से पीड़ित रोगी को बहुत अधिक कमजोरी हो तो आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि देना चाहिए। अमाशय से संबंधित लक्षण, अमाशय का दर्द, पेट में दर्द, मंदाग्नि, अपच और अमाशय के घाव को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि बहुत उपयोगी है। अतिसार, दस्त तथा पेचिश रोग को ठीक करने के लिए भी आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि उपयोगी है। उबकाई आना, जी मिचलाना, पेट के अंदरूनी भाग में सूजन तथा दर्द होना, पेट के सभी भागों में दर्द होना, पेट में दर्द के साथ दांतों से कुतरने जैसी आवाज सुनाई देना, पेट में जलन तथा सिकुड़न होना, डकार लेने का प्रयास करना लेकिन डकार ना आना, मीठी चीजों की खाने की इच्छा बहुत ज्यादा होना, शरीर के बाईं ओर की पसलियों के नीचे घाव होकर दर्द होना, अमाशय के अंदर कंपन और अकड़न होना तथा पनीर और नमक खाने की इच्छा करना। इन लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि बहुत ही उपयोगी है। पीठ से संबंधित लक्षण, पीठ की बीमारी के साथ रोगी को बहुत अधिक आलस्य हो और इसके साथ ही हाथ के अगले भाग और पैर के निचले भाग में खास तौर पर तलुओं में थकान महसूस हो तो रोगी के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि बहुत उपयोगी है। पीठ में अधिक तेज दर्द होना, रात के समय में गर्दन पर तेज दर्द होना तथा रीढ़ के पिछले भाग में दर्द महसूस हो, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का व्यवहार किया जाता है। मिर्गी से संबंधित लक्षण, मिर्गी रोग जिसमें रोगी को दौरे पड़ने के कई घंटे पहले ही रोगी की आंखों की पुतलियां फैल जाती है तथा धनुष्टंकार रोग के कारण रोगी का शरीर धनुष की तरह कर जाता है जिसमें रोगी को बहुत बेचैनी महसूस होती है, तो ऐसे रोगी के उपचार के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम का व्यवहार किया जाता है। चेहरे से संबंधित लक्षण, गाल धंसा हुआ, बूढ़े जैसा दिखाई देना, चेहरा पीला और नीला पड़ना तथा हड्डियों के ऊपर की खाल तनी हुई महसूस होती है। इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का व्यवहार किया जाता है। मुंह से संबंधित लक्षण,
मसूड़े अधिक मुलायम हो जाते हैं, जिनमें से रक्त का स्राव होता है। जीभ पर छाले उभरना, जीभ के आगे का भाग लाल दिखाई देना तथा दर्द होना, दांतों में दर्द होना, जीभ का स्वाद तांबे और स्याही जैसा लगना, मुंह में घाव होना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का व्यवहार किया जाता है। गले से संबंधित लक्षण, गले तथा मुंह के अंदर अधिक गाढ़ा श्लेष्मा जमा हो जाना, जिसे रोगी को खखार कर मुंह से बाहर निकलना पड़ता हो, गले में खड़खड़ाहट होना तथा दर्द होना, खाना को निगलते समय कांटे की तरह चुभन होना, गले के आंतरिक हिस्से का लाल पड़ जाना, धूम्रपान करने वालों को नजला होना तथा इसके साथ ही गले के अंदर बाल अड़ने जैसी गुदगुदी होना तथा दम घुटना। इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का प्रयोग उचित होता है। पेट से संबंधित लक्षण, पेट में दर्द, पेट का अधिक फूलना, अमाशय के बाईं ओर की छोटी पसलियों के नीचे सुई की चुभन जैसा दर्द होना तथा पेट में घाव होना। इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम का व्यवहार किया जाता है। दस्त से संबंधित लक्षण, मल पानी की तरह होना, आवाज तथा हवा के साथ मल का त्याग होना, हरा मल होना, साथ ही पेट का अधिक फूलना, बदबूदार मल निकलना, खाना खाते ही तुरंत दस्त हो जाना, पेय पदार्थ पीने पर तुरंत ही मल द्वार से पानी जैसा पदार्थ निकल जाना, मीठा खाने की इच्छा होना, मानसिक संतुलन का ठीक ना होना तथा मन द्वार में खुजली होना। इन लक्षणों से पीड़ित रोगियों को ठीक करने के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का व्यवहार किया जाता है। पुरुष रोग से संबंधित लक्षण, नपुंसकता रोग होना, संभोग की चेष्टा करते ही लिंग ढीला पड़ जाना, कैंसर रोग होना, संभोग की इच्छा नहीं होना, जननांग सिकुड़ जाना, संभोग करते समय दर्द महसूस होना आदि लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम का व्यवहार किया जाता है। स्त्री रोग से संबंधित लक्षण, मासिक धर्म शुरू होने पर आंतों में दर्द होना, स्तनों के पास दर्द होना, रात के समय में संभोग क्रिया करने की उत्तेजना अधिक होना, मासिक धर्म में अधिक मात्रा में रक्त का स्राव होने के कारण योनि का छिल जाना, किसी भी समय रक्त का स्राव होना, मासिक धर्म के 2 सप्ताह बाद गर्भाशय के ऊपरी झिल्ली से रक्त का स्राव होना तथा बाईं डिंब ग्रंथि का दर्दनाक रोग। इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम का व्यवहार किया जाता है। श्वास संस्थान रोग से संबंधित लक्षण, ऊंची आवाज में बोलने पर खांसी होना, पुरानी खराश, दम घुटने वाली खांसी होना, गले के अंदर कई बाल अड़ने जैसा अनुभव होना, सांस लेने में परेशानी होना, छाती का ठोस महसूस होना, धड़कन तथा नाड़ी का अनियमित और रुक कर चलना, दाईं तरफ शरीर को करके लेटने में परेशानी महसूस होना, छाती में तेज दर्द होना, हृदय के रोग। इन लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का व्यवहार किया जाता है। त्वचा से संबंधित रोग, त्वचा में खिंचाव होना, त्वचा मुरझाई हुई लगना, त्वचा का खुश्क होना तथा त्वचा पर चकत्ते से निशान हो जाना आदि लक्षणों में अर्जेंटम नाइट्रिकम का व्यवहार किया जाता है। अनिद्रा रोग से संबंधित लक्षण, नींद ना आना, बहुत अधिक सोचने के कारण नींद ना आना, सांपों के सपने देखना आदि लक्षण यदि रोगी में हैं तो इसका उपचार अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि से किया जाता है। ज्वर में, बुखार में, ठंड के साथ जी का मिचलाना, शरीर पर वस्त्र न डालने पर ठंड लगना और बुखार हो जाना तथा घुटन महसूस होना जैसे लक्षणों यदि रोगी में हो तो इसका उपचार अर्जेंटम नाइट्रिकम से किया जाता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि के दोषों को दूर करने के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया हो और उसके विष के प्रभाव को नष्ट करने के लिए नेट्रम म्यूर औषधि का उपयोग करना चाहिए। नेट्रम म्यूर औषधि अर्जेंटम नाइट्रिकम की प्रतिविष है। अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि को 30वीं या 200वीं शक्ति में आप व्यवहार में लाएं, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलते चलते आपसे पुनः अनुरोध है कि होम्योपैथिक की किसी भी औषधि का सेवन करते समय योग्य चिकित्सक की निगरानी अवश्य रखें। आपसे पुनः अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।